स्टॉप। हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो गाइज आज की वीडियो में हम एक अच्छी सी ड्रेस बनाने वाले हैं। तो ये अस्तर लिया है 2 मीटर, जो कि 2 ड्रेस में लगेगा। टॉप पार्ट में अस्तर लगाएंगे, बाकी नीचे अस्तर नहीं लगाएंगे। तो ये कपड़ा है हमारे पास 5 मीटर। और ये तो जॉर्जेट के कपड़े को हटा देंगे। सबसे पहले करेंगे इनर कटिंग। इनर को ये कर लिया डबल फोल्ड करके एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी कि 4 तह में यहाँ पर हमारा इनर फोल्ड हो चुका है। बताइए। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच ली। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करने के लिए कटिंग कर देंगे। तो एक लाइन और खींच लेंगे 1/2 इंच के गैप पर। ये पीछे का पार्ट शोल्डर बड़ा रखने के लिए खींची है एक लाइन और। तो अब यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। अच्छा नहीं, आप पीछे का गला बड़ा बनवाओगी। 6.5 इंच पे निशान लगा लिया। एक 6.5 इंच पे निशान यहाँ लगा लेंगे। इस निशान को मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। शोल्डर डाउन यहाँ से करेंगे 1/2 इंच। उसके बाद जहाँ से शोल्डर डाउन किया है वहाँ से नीचे की साइड निशान लगा लेंगे 7 इंच पर। इस निशान को भी सीधा कर देंगे इस तरह से। उसके बाद टॉप पार्ट की लंबाई रखेंगे 15 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 इंच 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये टॉप पार्ट की लंबाई होगी 15 इंच। अब चेस्ट है 42, तो उसका 4th पार्ट करेंगे 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे 7 इंच का और यहाँ से कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे 6 इंच का और फिर 1.5 इंच का। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच पौना इंच ऊपर की साइड निशान लगाते हुए यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे टॉप पार्ट की, इस तरह से। और आर्मोल का निशान लगा के इसको कटिंग कर लेंगे। अच्छा, आर्मोल का निशान हम कैसे लगाएंगे? ये शोल्डर यहाँ से यहाँ तक का है, इसका बीच सेंटर करेंगे। बीच सेंटर करके एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद 1/2 इंच बाहर की साइड जाएंगे। बाहर की साइड जाने के बाद एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों को इस आर्मोल शेपर से आपस में मिला लेंगे। जहाँ पर भी ये तीनों पॉइंट टच होंगे आर्मोल शेपर पर, वहीं पर हम आर्मोल शेपर को घुमा के इस तरह से सेट कर लेंगे, यानी रख लेंगे और वहीं पर गोलाई बना देंगे। तो इस तरह से अच्छी सी शेप आ जाएगी आर्मोल की। अब आर्मोल की आगे की छटाई करेंगे। तो ये जो बीच सेंटर हमने बनाया है, इससे 1 पॉइंट 2 पॉइंट अंदर की साइड आएंगे और फिर से आर्मोल शेपर को उसी तरह से सेट करेंगे। यहाँ पर टच होना चाहिए, जो हम अंदर की साइड आए हैं यहाँ पर टच होना चाहिए और नीचे की साइड जो ये लाइन हमने बनाई है इस पर भी टच होना चाहिए। तो इस तरह से जब आप निशान लगाओगे आर्मोल एकदम परफेक्ट कटिंग होगा। ये देखो। अब ये जो ऊपर की हमने लाइन बनाई थी इसको भी हम यहाँ से 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। और यहाँ से इसको कर लेंगे कटिंग। तो ये हो गया हमारा टॉप पार्ट, ड्रेस का टॉप पार्ट कटिंग। इसको यहाँ पर कट लगा लेंगे और यहाँ पर कट लगा लेंगे। जहाँ पर हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है वहाँ भी कट लगा लेंगे और दोनों पार्ट को अलग अलग करके आगे वाले पार्ट की कटाई कर देंगे। आगे वाले पार्ट को यहाँ से कटिंग कर देंगे, क्योंकि पीछे का पार्ट हमें 1/2 इंच लंबा लिया था, आगे का कम लिया था, तो यहाँ से कटिंग कर दिया। अब ये भी कटिंग कर देंगे।
बाद मैन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। अस्तर हमने कटिंग कर लिया। मैन फैब्रिक को भी उसी तरह से फोल्ड करेंगे, 4 तह बनाएंगे और जो बैक पार्ट है, टॉप पार्ट का जो पीछे वाला पार्ट है, उसको रख के कटिंग कर देंगे। टॉप पार्ट हमने इसमें से कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद कपड़ा हमने डबल फोल्ड कर लिया। हाँ, डबल फोल्ड करने के बाद जैसे अम्ब्रेला में कपड़ा पलट के कटिंग करते हैं, उस तरह से इसको पलट लेंगे। एक कोना उठा के और दूसरे कोने पे मिला लिया। ये देखो, इस तरह से कोना बना लेंगे। तो 14 इंच पे मैं एक बार यहाँ पर निशान लगाती हूँ, 14 इंच पे, ऊपर से 14 इंच पे इस तरह से गोलाई करते हुए। हाँ, तो ये 14 इंच पे निशान लगा के एक बार कमर को चेक कर लेंगे। तो अभी हमने इस कोने से 14 इंच पे निशान लगाया है, ये गोलाई में निशान लगा लिया। गोलाई में निशान लगाने के बाद एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा आता है 36 इंच और 36 इंच हमें चाहिए। तो इसमें हमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच नीचे की साइड निशान लगा लेंगे ताकि सिलाई का मार्जिन भी इसमें निकल सके। तो 1 इंच नीचे की साइड हमने निशान लगा लिया। उसके बाद इसकी लंबाई चेक करेंगे। तो लंबाई हमने टॉप पार्ट को 15 इंच का निकाल लिया, 15 इंच का टॉप पार्ट निकाल लिया। उसके बाद फुल लंबाई रखेंगे 51 या 52 इंच तक इसकी फुल लंबाई में रखूँगी ड्रेस की। ठीक है, लंबाई 51 या 52 इंच तक हमारी होनी चाहिए। तो ये निशान मैं लगाऊंगी 45 इंच पर, यानी कि यहाँ पर 45 इंच पे ये निशान लगा लिया। अब जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और नीचे तक लंबाई नापेंगे। तो ये आ जाता है 30.5 इंच पर। तो 30.5 इंच का इस तरह से निशान लगाते हुए पूरे घेर में निशान लगा लेंगे। प्रिंटेड कपड़ा है तो आपको निशान कम दिखेगा, पर ये आपको अंदाजे से समझना पड़ेगा। तो ये निशान हमने लगा दिया गोलाई में, यहाँ से भी लगा दिया, नीचे से भी लगा दिया। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग हो चुका है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद नीचे से कटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद हमने इसको नीचे से कटिंग कर लिया यहाँ से। अब यहाँ पर हमारा लगेगा जोड़, इतना जोड़ लगेगा। तो इसी कपड़े से उठा के इस कपड़े को यहाँ से और इसका लगा लेंगे जोड़, इस तरह से ये जोड़ लगा लेंगे। इसके ऊपर 1/2 इंच सिलाई का कपड़ा चढ़ा करके ऊपर, उसके बाद इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद नीचे वाले कपड़े को देखेंगे कहाँ पर है, या तो उंगली लगा के अंदाजे से चेक करेंगे कहाँ तक है, फिर उसी हिसाब से निशान लगा लेंगे। ये देखो, उंगली लगाने से पता चल जाता है कपड़ा कहाँ तक है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लगा लिया निशान। अब इसको कर देंगे कटिंग। ये जोड़ इसमें से कटिंग कर दिया। अब इसको हटा देंगे साइड में। ठीक है, इसको साइड में कर देंगे। अब हम इसमें नीचे लगाएंगे फ्रिल। तो फ्रिल हमारी कितनी इंच की लगेगी, जैसे हमने कटिंग कर लिया 44 साइज तक हमने इसको कटिंग कर लिया। उसके बाद 52 इंच तक का हम और यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे, और इसमें सिलाई में भी ऊपर भी जाएगा 1 इंच, नीचे भी जाएगा
तो 53 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ये कितने इंच की फ्रिल लगेगी? ये फ्रिल लगेगी 9.5 इंच की, 9.5 इंच की फ्रिल लगेगी। और इस फ्रिल को हम सीधे कपड़े में से निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये कपड़ा है, हम चाहे तो इसमें से फ्रिल निकाल सकते हैं। इसमें से फ्रिल निकाल के सीधी सीधी और बीच में फिर लगा लेंगे जोड़। ठीक है, अगर हमें जोड़ नहीं लगाना तो हमारे पास एक कपड़ा और है 2 मीटर का, उसमें से हम फ्रिल निकाल के लगा देंगे। को नहीं मोड़ी माड़ी को नहीं सड़वट। तो इसमें हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। और ये डबल फोल्ड कपड़ा किया, उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लिया। ये बाजू का कपड़ा हमने 4 तह में फोल्ड कर लिया। तो स्लीव्स की लंबाई हम रखेंगे 21 इंच। तो ये देखिए यहाँ से हमारी स्लीव्स 21 इंच की तैयार हो जाएंगी। और स्लीव्स की मोहरी रखेंगे 5 इंच, 1 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन का। और यहाँ से 9.5 इंच पे निशान लगाते हुए स्लीव्स की गोलाई देंगे और स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स कटिंग। मीटर कपड़ा है ये, इसमें से हम 10 इंच की सीधा सीधा फ्रिल कटिंग कर लेंगे। ये देखो इसमें से ये निशान लगाया 10 इंच पर और यहाँ निशान लगाया 10 इंच पर। इस तरह से निशान लगाते हुए 10 इंच पर ये सीधा कपड़ा यहाँ से कटिंग कर लेंगे। एक पार्ट ये कटिंग कर लेंगे और एक पार्ट और कटिंग कर लेंगे, तो उसकी हम पूरे की बना देंगे फ्रिल। सबसे पहले करेंगे नेक कटिंग। नेक कटिंग करने के लिए ये पेस्टिंग पेपर चिपका ली है कपड़े के ऊपर, अस्तर के ऊपर। फिर इसको करेंगे डबल फोल्ड। ये होगा डबल फोल्ड। नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। 3 इंच का नीचे निशान लगा लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, या फिर नीचे से हल्का सा एक पॉइंट बाहर की साइड निशान लगा लेंगे। उसके बाद नेक की लंबाई रखेंगे 7.5, तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से निशान लगाएंगे 6 इंच पर, 6 इंच पे। ठीक है, उसके बाद ये आर्मोल शेपर लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से इसको जितना भी आप डीप गोलाई देना चाहते हैं उसी हिसाब से इसको सेट कर लेंगे आर्मोल शेपर को। तो यहाँ से हम थोड़ी सी हल्की सी डीप रखेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ से आप सीधा भी रख सकते हैं, अगर आपको यहाँ से भी गोलाई करनी है तो यहाँ से भी आप गोलाई कर सकते हैं, पर हम इसको यहाँ से सीधा रखेंगे। उसके बाद बाहर की साइड 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान और लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाते हुए इसको कर लेंगे कटिंग। यहाँ पर हमने मशीन को घुमा लिया। अब ये देखो ये निशान आपको दूसरी साइड भी नज़र आएगा। दूसरी साइड भी ये निशान हमारा छप चुका है। इसी निशान के ऊपर से चौक से हम अच्छे से ड्राइंग कर लेंगे। इसी निशान के ऊपर से अच्छे से चौक से निशान बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये गला तैयार हो जाएगा। अभी इसको बाहर की साइड से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। गला हमने तैयार कर लिया है बुकरम के ऊपर। उसके बाद अस्तर हमने चिपका लिया है मेन फैब्रिक के साथ। ये पीछे का पार्ट है और ये है आगे का पार्ट। ठीक है, तो अभी आगे के पार्ट में ये वाला गला लगाएंगे। ये आगे का पार्ट, तो बीच सेंटर कर लेंगे अच्छे से और बीच सेंटर करके निशान लगा लेंगे।
ये कर लिया हमने बीच सेंटर। अच्छे से यहाँ क्रीज जमा लेंगे या फिर चौक से निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा बीच सेंटर है। यहाँ पर हमारा कट लगा हुआ है दोनों साइड से नेक की चौड़ाई का 6 इंच पर हम रखेंगे नेक की चौड़ाई। उसके बाद पट्टी को यहाँ पर सेट करेंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं पर सिलाई लगाते हुए नेक पर सिलाई लगा देंगे। नेक को कटिंग करेंगे, अच्छे से कट लगाएंगे, कट लगा के पलट देंगे। तो आगे का गला तैयार हो चुका है। ये देखो इस तरह से पट्टी को भी पलट दिया और इसके ऊपर लगा दी अभी कच्ची सिलाई। उसके बाद तुरपाई करके इस कच्ची सिलाई को तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आगे का गला तैयार हो चुका है। अब करेंगे पीछे का। तो पीछे का नेक हम करेंगे तैयार उरेब पट्टी से। तो इसको नेक को कटिंग कर लेंगे, उसके बाद उरेब पट्टी लगा के तैयार कर लेंगे। पौने 3 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ लगा लिया 3 इंच पे निशान। नेक की लंबाई रखेंगे 6.5 इंच और इस तरह से गोलाई करते हुए इसको कर देंगे कटिंग। तो ये कटिंग हो गया। इसके लिए हम करेंगे उरेब पट्टी कटिंग। तो ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम उरेब पट्टी कटिंग कर लेंगे। उरेब पट्टी को हमें ऐसे करना है कटिंग तिरछे कपड़े से। तो कम से कम उरेब पट्टी की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 1.5 इंच और इस तरह से उरेब पट्टी कटिंग करके बैक नेक पे लगा देंगे। ये देखो जैसे ये नेक की गोलाई है और पट्टी को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए गोलाई में एक पैर की सिलाई लगाएंगे और पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। ये देखो सिलाई लगा ली। उसके बाद इसमें लगाएंगे छोटा छोटा कट। और जो मार्जिन है ये बाहर की साइड रहेगा और पट्टी को भी इस तरह से बाहर की साइड 1/2 इंच इस तरह से पलटेंगे और किनारी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखो इस तरह से किनारी के ऊपर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको नीचे की साइड पलटेंगे। बैक पट्टी तैयार कर ली नेक की। उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ेंगे और शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। दोनों को आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखेंगे कहीं से कोई बड़ी छोटी तो नहीं है, तो बराबर कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे का पार्ट कटिंग करा था स्कर्ट का अम्ब्रेला में, उसमें जोड़ लगा लेंगे। तो ये जोड़ लगा लिया। दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया। अब दोनों पार्ट को यहाँ से ऊपर से पकड़कर इक्वल कर लेंगे। ये देखो दोनों पार्ट इस तरह से ऊपर से पकड़ के बराबर से, और जितना इसको लटकना होगा ये लटक लेगा इस तरह से। और यहाँ से फिर इसको दोबारा से इक्वल कर देंगे दोनों पार्टों को यहाँ से है। अच्छा, इस पार्ट को बराबर करके इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल पतला पतला फोल्ड करके सिलाई लगा दी। ठीक है, उसके बाद ऊपर जहाँ से हमारी कमर का पार्ट है वहाँ से भी मैंने एक सिलाई लगा दी। अगर ये आपको लगे कि बड़ा है यहाँ से कमर से, तो इसमें छोटी छोटी आप चुन्नट भी डाल सकते हैं और इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ सिलाई कैसे लगानी है। जैसे इस पार्ट में भी हमने नीचे की साइड से बारीक बारीक फोल्ड कर दिया। अब ये है इसकी कमर का पार्ट। कमर का पार्ट 1/2 इंच की सिलाई इस तरह से लगा लेंगे, पीछे उंगली रख लेंगे। तो ये अगर पार्ट हल्का सा बड़ा भी होगा कमर के हिसाब से तो ये सेट हो जाएगा।
फिर भी आपको लगे कि ये हल्का सा बड़ा है तो इसमें भी हम कहीं कहीं पे छोटी सी चुन्नटें डाल सकते हैं। तो ये देखो इसमें ये इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें आ जाएगी। तो इसको अभी हम नापेंगे किस तरह से ये टॉप पार्ट के साथ फिट आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह से इसको चेक कर लेंगे। ये देखो इस तरह से इसको चेक कर लेंगे तो ये सही आ जाएगा। इसको हल्का सा खींच के यहाँ तक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब इन दोनों पार्टों को हम जोड़ लेंगे इसके साथ, टॉप पार्ट के साथ, या फिर उससे पहले हम फ्रिल बनाएंगे और फ्रिल बना के इसके साथ जोड़ लेंगे। उसके बाद हम टॉप पार्ट में जोड़ेंगे। तो फ्रिल को हमने कैसे बनाना है, फ्रिल के 2 पार्ट हमने कटिंग कर रखे हैं 10-10 की चौड़ाई में। ठीक है, तो फ्रिल का एक पार्ट हम बिल्कुल बारीक बारीक पतला फोल्ड करेंगे, जैसे पिको का होता है ना, उसी टाइप से बिल्कुल 0 साइज़ में इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। एक साइड पूरे पे, एक साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा दूं, ये देखो ये फ्रिल बनानी है। 2 फ्रिल हमने कटिंग की है, दोनों इसी तरह से हम बिल्कुल पतला एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। जिस साइड से हमने फोल्ड किया है वहाँ 1 इंच नीचे की साइड से अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट। इस तरह से एक सुई ले लेंगे। सुई लेने के बाद बिल्कुल छोटी छोटी इस तरह से प्लेट्स डालते जाएंगे। तो जैसे हमने ये प्लेट डाली है कम से कम 1 इंच नीचे से, इसी तरह से हम पूरे में छोटी छोटी प्लेट डाल लेंगे। उसके बाद ये पूरी लंबी फ्रिल बना ली और जो 2 पार्ट कटिंग करे थे दोनों पार्ट आपस में जोड़ लिए। अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो एक फ्रिल और बना के और जोड़नी पड़ेगी। तो ये देखो बीच सेंटर से जोड़ के सिलाई लगा के यहाँ पर इंटरलॉक भी कर दिया। अब इस फ्रिल को हम कैसे लगाएंगे, स्कर्ट वाला पार्ट है इसके नीचे लगेगी ये फ्रिल। ठीक है, तो ये तो कमर की साइड का पार्ट है और ये है नीचे की साइड का पार्ट। तो नीचे की साइड जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहीं पर हम इसको सीधा रखेंगे, इसको हम सीधा रखेंगे और इसको भी हम सीधा रखेंगे। तो इसको इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा करके रखेंगे और यहाँ ऊपर की साइड सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो जैसे हमने ये पार्ट इतना इसमें अटैच किया है उसी तरह से पूरे घेर में। तो ये देखो पूरा ड्रेस हमने तैयार कर लिया है। यहाँ से इसको टॉप पार्ट में ज्वाइंट कर दिया। उसके बाद नीचे फ्रिल बना के पूरे में फ्रिल अटैच कर दी और नीचे वाले पार्ट में भी फ्रिल अटैच कर दिए। देखो तो दोनों साइड के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें लगाएंगे स्लीव्स। ये देखो ये बैक पार्ट में भी उसी तरह से फ्रिल बना के अटैच कर दी। ये देखो पूरा घेर इतना अच्छे से ड्रेस का बनके तैयार हो चुका है। और नीचे की साइड से भी हम इसको पलट देंगे सिलाई लगा के। तो एक पार्ट तो हमने पलट दिया है, दूसरा पार्ट अभी पलटना बाकी है। तो इसको भी सिंगल एक बार ऐसे पलटेंगे और एक बार ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और साइड की फिटिंग कर देंगे। साइड की फिटिंग करने के बाद ये स्लीव्स तैयार की हैं, स्लीव्स लगा देंगे। ये देखो सिंपल स्लीव्स तैयार की हैं। आगे से जैसे सिलाई लगा के फोल्ड करते हैं वैसे इसको फोल्ड कर दिया। साइड की फिटिंग करने के बाद स्लीव्स लगा देंगे। तो गाइस ये देखो टॉप पार्ट में तो हमने अस्तर लगा लिया और नीचे की साइड हमने अस्तर नहीं लगाया। तो पहले तो मैंने सोचा इसमें अस्तर नहीं लगाते हैं, फिर इसमें मैंने ये डाल के देखा तो इसमें सी थ्रू लग रहा था ये। तो फिर मैं सोचा कि इसमें अस्तर लगाते हैं। तो अब ये अस्तर बचा है हमारे पास, इस अस्तर को हम यहाँ पर लगाएंगे।
तो इसको कैसे कटिंग करेंगे अभी मैं इसको बताती हूँ। जैसे ये हमने डबल फोल्ड अस्तर कर लिया है और इसको हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तो कमर है 36, कमर है 36, उसके बाद 2 इंच मार्जिन और उसके बाद इस तरह से ए शेप में इसको कटिंग कर लेंगे, इस तरह से तिरछा करके। और यहाँ से 2 इंच 2.5 इंच की इस तरह से गोलाई कर देंगे, मतलब ऐसे गोलाई में इसको कटिंग कर देंगे। और यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर दिया। यहाँ से इसमें लगा देंगे कट और बीच सेंटर से कर देंगे कटिंग। कमर की साइड से इस तरह से यहाँ रखेंगे और थोड़ा सा ही हमने एक्स्ट्रा लंबा कटिंग किया है, तो इसमें 2 यूनिट यहाँ इस तरह से डालेंगे तो बराबर आ जाएगा। यहाँ पर सिलाई लगा के फिर इसको ऐसे पलट देंगे, तो यहाँ पर इंटरलॉक भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नीचे से इसका यहाँ से इसको सिलाई लगा के पलट देंगे। तो इस तरह से ये इनर दोनों पार्ट में अटैच कर लेंगे, ये इस पार्ट में अटैच कर लेंगे यहाँ बस। उसके बाद ये है कुर्ती का फाइनल लुक। तो ये नीचे से आप फ्रिल देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से इसकी फ्रिल आई है और ये इसका पूरा लुक। तो पहनने के बाद बहुत ही अच्छी कुर्ती लगी। और ये टोटल इसमें कपड़ा 5.5 मीटर कपड़ा इसमें टोटल लगा है, क्योंकि पहले एक टुकड़ा था इसमें 4.5 मीटर का, उसके बाद 2 मीटर का और कपड़ा था जो कि हमने फ्रील में यूज करा है। तो इसमें 5.5 मीटर कपड़ा यूज हुआ है। तो कुर्ती आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपको क्या कुछ समझ में आया स्टिचिंग के दौरान और क्या नहीं समझ में